दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार में आपके साथ सत्यपाल। रूबी सरोज शीशराम अवाना वार्ड 27 से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी। और अब आप देखेंगे जगह जगह आपको इसी तरह के माहौल मिलेंगे। डोर टू डोर कैंपेनिंग चल रही है, लोगों की रिझाने और समझाने की कोशिश चल रही है। शीशु अवाना भी यहाँ पहुँचे हैं, उनके साथ उनकी टीम कॉलोनियों में जा के प्रचार करके लोगों को समझाने की कोशिश कर रही है। मैं बात भी करूँगा शीशराम अवाना से। अवाना साहब, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आप चुनाव लड़ रहे हैं, मजबूती से लड़ रहे हैं और भाजपा ने आप पे विश्वास जताया है। किन मुद्दों पे आप विकास में जो जनता के बीच में जा रहे हैं और क्या कहेंगे, किस तरह का चुनाव आपका चल रहा है? सतपाल भाई, मुद्दा तो बहुत बड़ा है। आपने भी देखा है पिछले 8-10 साल से यहाँ कोई विकास कार्य नहीं हुए, जनता नाराज है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने, मेरे शीर्ष नेता ने, मंत्री राजेश नागर जी ने मुझे आशीर्वाद दिया है और मैं जनता की सेवा के लिए मंत्री जी ने भेजा हूँ। क्योंकि मेरे वार्ड में पिछले 8 साल से जो पीछे पार्षद रहे हैं उन्होंने कुछ नहीं किया। लोग बहुत परेशान हैं। जहां भी मैं जा रहा हूं डोर टू डोर मैंने पूरे वार्ड में किया। मैं नुक्कड़ सभा कर रहा हूं। सभी मेरे वार्ड वासियों, मेरे माता बहनों की एक ही शिकायत है कि भैया काम तो कुछ हुआ नहीं है। पिछले 10 साल से बीजेपी की सरकार है देश प्रदेश में, पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं चलते रहे थोड़ा आगे जी। आने वाली 2 तारीख को यहाँ की जनता बदलाव लाएगी। जो निर्दलीय पार्षद जो यहाँ बने उन्होंने कुछ नहीं किया। मैं एक पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हो गए, मैंने मंत्री राजेश नागर जी के आशीर्वाद से पिछले 2019 से लेकर 24 तक कम से कम 7-8 करोड़ रुपए के विकास कार्य कराए। बसंतपुर गांव में 3-3 फुट गड्ढे हुआ करते थे, 2.5 करोड़ की लागत से बसंतपुर गांव में काम कराए। 40 लाख का एक स्विमिंग क्लब मैन 20 फुटा रोड, उसमें 50 वेर नालियर फूट चुके हैं। आप किसी को पता कर लेना, मैंने वो काम शुरू करा दिया, वो आधे से ज्यादा हो गया है। ओम इंकलेवाड़ा मेरे भाई कुलदीप गुप्ता जी और हमने लगातार प्रयास किया। 82 लाख रुपए की लागत से नवीन नगर चौकी से जो दिल्ली जा रहा है, पक्की रोड बनी थी, जो रोड बनी थी। उसके बाद अभी बसंतपुर हनुमान मंदिर से और वीर गार्डन तक हमने 35 लाख रुपए की 6 गली बनवाई है, जो 5 गली बन गई है, 6ठी गली में काम चल रहा है। हमने ये बात जो आप कह रहे हैं जनता के बीच में आवाज जा रही है, क्या जनता इस बात को समझ पा रही है? वो इसको देखेगी कि भाई हाँ आपने मेहनत करी। जब पहले तो राज्य मंत्री विधायक हुआ करते थे, चर्चाएं आम है, कहने के लिए अतिशयोक्ति नहीं है कि भाई उनकी बात चली नहीं जाती थी। बड़े 2 नेताओं की लड़ाई में कहीं ना कहीं क्षेत्र का नुकसान तो हुआ, लेकिन अब तो सत्ता में पूरी पावर में है, उसके बाद आप कह रहे हैं आपने काम किया। क्या आधार मानते हैं आप अपनी जीत का? इसके अलावा भी बड़े भाई, हमने जब विधायक जी थे 2019 में जीते, 2014 से ही पार्टी का कार्यकर्ता रहा हूं और पार्टी ने जो भी मुझे जिम्मेदारी दी है मैंने वो निभाई है। और उसी पे भरोसे पे मेरे पार्टी के शीर्ष नेता ने और माननीय मंत्री राजेश नागर जी ने मुझ पर विश्वास जताया है। चाहे वो विधानसभा चुनाव की बात हो, लोकसभा चुनाव की बात हो, हमने लगातार अपनी पार्टी के लिए काम किया है, दिन रात मेहनत की है। आपने अभी देखा होगा, क्योंकि आपको भी हमारे क्षेत्र की पूरी जानकारी है। जब 2024 में विधानसभा चुनाव थे, माननीय मंत्री जी ने हमारी ड्यूटी पल्ला से बसंतपुर लगाई थी। छोटे भाई उनके सुधीर नागर जी के हम साथ काम किया और हमने रात दिन एक काम किया। हमारे सीएम साहब की रैली जो थी वो तिगाम विधानसभा के अंदर थी, तिगाम गांव में। मैंने मंत्री जी से कहा, विधायक जी आप इस रैली को मेरी जिम्मेदारी में सौंपो, मेरे वार्ड में सौंपो, मैं इसको रैली को सफल करूंगा। आपने भी देखा होगा यहाँ के जितने भी निर्दलीय पार्षद थे सब खिलाफ थे मंत्री जी के, और वो आपके भाई ने उस रैली को सफल किया। जो जीत हुई विधानसभा में, आप कहते हैं आपने मेहनत की, वो दूसरे लोग कहते हैं उन्होंने मेहनत की। खैर ठीक है, उन बातों पे हम नहीं जाते। जो गलियों में आप जा रहे हैं, गलियों के जो हालात हैं, ये तो मानते हैं कि गलियों के हालात खराब हैं, ये जनता की आवाज है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। देखिए कैसे भरोसा देंगे आप, मंत्री जी के साथ भी हैं, आपके पास अब सारी ताकतें आ गई हैं, कैसे भरोसा देंगे जनता को कि आने वाले 5 साल में ये जो गंध है ये निकलेगी यहाँ से? भरोसा हम ऐसे देंगे जी, क्योंकि जो पिछला पार्षद था वो निर्दलीय पार्षद था। अब
भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में और प्रदेश में है। ट्रिपल इंजन की सरकार जनता आशीर्वाद देगी 2 तारीख को, और हम विकास कार्य कराएंगे, क्योंकि मंत्री जी ने भी कहा है कि जो भी तेरे बाढ़ की समस्या है उसको घर घर तक जा और उसे पहुंचा और उनसे बात करो कि क्या समस्या है। मंत्री जी का आशीर्वाद है। आने वाली 2 तारीख को मेरी क्षेत्र की जनता, क्योंकि मैंने पार्टी का कार्यकर्ता होते हुए अपने क्षेत्र की लड़ाई लड़ी है, ज्यादा नहीं थोड़े काम कराए हैं, क्योंकि मैं एक पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, ना कोई मैं पार्षद ना एमएलए। पहले आप पे पावर नहीं थी। अब मंत्री जी का पूरा आशीर्वाद है। अब डबल पावर होने नहीं, ये तो देखो जनता आशीर्वाद देगी, मंत्री जी का आशीर्वाद है। जो भी काम है हम घर घर जा रहे हैं, और सभी अपनी माता बहनों से थोड़ी नाराजगी है, पर लास्ट में कहती है बेटा वोट आप ही को देंगे, क्योंकि हमने सुना है कि आपने इस क्षेत्र में काम किया है। आखिरी सवाल लेंगे आपसे। जनता ये जानना चाहती है, 15 साल से भाजपा की सरकार है, लोग बने, कोई निर्दलीय बना, कोई पार्टी का बना, लेकिन काम कहीं ना कहीं वंचित तो हुई है, इसमें तो दो करार है नहीं। काम होगा ये भरोसा आप दे रहे हैं, काम नहीं हुआ तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसकी जिम्मेदारी सतपाल भाई हमारी है, क्योंकि मंत्री जी ने हमें पूरा आशीर्वाद दिया और आश्वासन भी दिया है कि आपकी बाढ़ की कोई भी, क्योंकि मैंने जब भी मंत्री जी को कोई समस्या अपने क्षेत्र की बताई है, मंत्री जी ने हमेशा मेरी मान और सम्मान रखा है और मेरा काम कराया, चाहे वो लाइट की बात हो, नाली की बात हो, रोड की बात हो, मंत्री जी ने आशीर्वाद दिया है और मैंने काम भी कराए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि जनता यहाँ सबको पता है, अगर ट्रिपल इंजन की सरकार बीजेपी की बनेगी तो आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा। मैं अपनी जनता से अपील करता हूँ, नहीं आपको निराश होना पड़ेगा। आपका बेटा, आपका भाई श्रीमती शीशराम अवाना आपको काम करके देगा, और आने वाली 2 तारीख को कमल के सामने वाला बटन दबाना है। मैं अपने बाढ़ के सभी माता बहनों, नौजवान साथी बुजुर्गों से अपील करता हूँ कि किसी के बहकावे में न आए, अपना 2 तारीख को मत देके अपनी बेटी श्रीमती शीशराम अवाना को विजय बनाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि आपने व्यस्त समय निकाला। हम ढूंढ रहे हैं प्रत्याशियों को, बात करने की कोशिश कर रहे हैं, बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा मकसद यही है कि जनता तक आप सभी प्रत्याशियों की बात जाए और जनता ये तय करे कि उनके लिए बेहतर पार्षद कौन हो सकता है। हम आपकी आवाज भी आगे पहुंचाते रहेंगे, आप डिसीजन लेते रहिए। कैंपेन चल रहा है, डोर टू डोर लोग निकल रहे हैं, रास्ते में देखा मिले थे, सभी लोग जा रहे हैं, अपनी अपनी बात रख रहे हैं। ये जनता को तय करना होगा कि आखिर वो किसको चुनेगी, क्या वो पार्टी के साथ जाएगी या प्रत्याशी के साथ जाएगी या प्रत्याशी पर जाएगी। तो जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे सत्य हुंकार। नमस्कार।